आज भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर उनका संपूर्ण परिवार बेल पर हो, जिसने और जिनके परिवार ने पिछले 30 वर्षों में 30 वर्ष से भी अधिक हो गए, इतने वर्षों में बिहार की जनता के पॉकेट के पैसे को लूटने का काम किया हो। मैं अपनी ओर से गायत्री परिवार को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अखंड ज्योति परिवार को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने राष्ट्र सेवा का जो संकल्प लिया है, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के माध्यम से जो आज इस हॉस्पिटल को इस सुदूर देहात में लेके वो आए हैं, निश्चित रूप से यह बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। और अखंड ज्योति अस्पताल जो 500 बेड का ये नया अस्पताल बना है, इस अस्पताल के आज यहाँ संचालित होने से न केवल बिहार बल्कि बिहार के बाहर के लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। आज नए तरीके से जो लैब बने हैं, उन लैबों का उद्घाटन हमारे द्वारा किया गया है। तो इन नए लैब के उद्घाटन के माध्यम से अब और बेहतर तरीके से यहाँ परीक्षण का कार्य होगा। परीक्षण के साथ जो हमारे मरीज हैं उनका उपचार होगा। और मैंने इस अस्पताल को आज पूरी तरीके से घूम के देखा है। बहुत ही अत्याधुनिक उपकरणों से लैस यह अस्पताल है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है कि गरीबों की स्वास्थ्य सेवा की जाए और गरीबों के पॉकेट पे खर्च ना आए, उस दिशा में भी अखंड ज्योति परिवार और साथ में जो आयुष्मान योजना भारत की सरकार और बिहार की सरकार का मिल के चलता है, उसका भी योगदान है और उसका भी लाभ यहाँ लोगों को मिलता है। जहाँ आयुष्मान योजना के कार्डधारियों को यहाँ उपचार होता है मुफ्त में, वहीं दूसरी तरफ इस अस्पताल प्रबंधन के द्वारा भी विभिन्न सुदूर क्षेत्रों में कैंप लगा के वहाँ मरीजों को देखा जाता है, उनको लाया जाता है, उनका इलाज और उपचार किया जाता है। तो जो गरीबों की सेवा का भावना है और जो भाव है, वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ परिणाम में दिखाई पड़ता है। तो मुझे आज बहुत खुशी हुई है और मैं संपूर्ण रूप से अखंड ज्योति परिवार को इस अस्पताल के सफल संचालन के लिए बधाई देता हूं। सर, आई बैंक खोलने के सर ये क्या है सर के प्राइवेट हॉस्पिटल जो है लगातार समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, वहीं 2022 और 23 का जो आंकड़ा जो है अंधेपन का आंकड़ा है, उसमें बिहार कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। मात्र 27%। आप ध्यान दीजिए, मैंने तो अभी भी चर्चा किया, आज से 20 साल पहले कहाँ हम खड़े थे, आज कहाँ आके खड़े हैं। और मुझे खुशी होती है कि आप मीडिया के मित्र जब हमसे अब स्वास्थ्य सेवाओं को विश्वस्तरीय बनाने की बात करते हैं। पहले तो यहाँ पे कोई सुविधा मिल जाए इसकी बात होती थी, अब तो सुविधाएं हो गई हैं, अब उसको नेशनल लेवल के पार्टी का इतिहास ही लूट खसोट का रहा। जो बयान दे रहे हैं स्वयं आज भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर भी उनका संपूर्ण परिवार बेल पर हो, जिसने और जिनके परिवार ने पिछले 30 वर्षों में 30 वर्ष से भी अधिक हो गए, इतने वर्षों में बिहार की जनता के पॉकेट के पैसे को लूटने का काम किया हो। सरकारी खजाना का पैसा लूटा तो जनता के पॉकेट का पैसा लूटा। तो जो जनता के पॉकेट का पैसा लूटा हो, वो किसी को सरकार के तरफ से पैसा देने की बात करे तो जनता कभी विश्वास नहीं करने वाली, चूंकि इन लोगों का असली चरित्र जानती है। ये जो कुछ भी करते हैं वो केवल परिवार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए और येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करने के लिए। बिहार की जनता ऐसे लोगों को सत्ता नहीं देने वाली, जिनके माता और पिता ने बिहार के गरीब लोगों के पैसे को, घर के रुपए को लूटने का काम किया।